हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ सभी अच्छे होंगे। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूँ अपने इस यूट्यूब चैनल जीवन अमूल्य डीएल या फिर एनके आईटीआई में। साथियों, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना ताकि आपको इलेक्ट्रिशियन ट्रेड के संबंध आने वाली जो भी वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगा। साथियों, आज हमारा ये वीडियो डीसी जनरेटर का 9वां भाग होने वाला है, जो कि हम स्टेप बाय स्टेप पूरे वीडियो के अनुसार समझने वाले हैं और समझ रहे हैं। यदि आपने पहले के 8 वीडियो नहीं देखे हैं तो इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उनका लिंक दिया गया है, आप वहां जाकर उन वीडियो को आप देख सकते हो। साथियों, आज हम यहाँ पर डीसी जनरेटर का जो तीसरा जनरेटर होने वाला है, स्टेप बाय स्टेप हम हर एक जनरेटर के बारे में बात कर रहे थे। जो आज हम इस वीडियो के अंदर डीसी जनरेटर का जो तीसरा जनरेटर होने वाला है, कंपाउंड जनरेटर, उसके बारे में हम विस्तार के साथ बात करने वाले हैं। तो हर बार की तरह वो 2 शब्द आपको कहना चाहूंगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो लाइक कर देना, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना। अपने दोस्तों मित्रों के साथ में ये वीडियो जरूर शेयर किया ताकि उनके पास भी जानकारी पहुंच सके। साथियों, आज हम इस वीडियो के अंदर बात करने वाले तीसरे जनरेटर के बारे में, कंपाउंड जनरेटर के बारे में। कंपाउंड जनरेटर क्या होता है, किस तरह से वर्क करता है, इसको समझने के लिए हमें किन किन बातों का ध्यान रखना होता है और ये किस तरह से वर्क करता है, और इनको समझने के लिए कुछ लाइनें हमारे को देखना और समझना बहुत ही जरूरी होता है। साथियों, चलते हैं, स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो के माध्यम से। तो साथियों, हम बात करने वाले थे कंपाउंड जनरेटर के बारे में। कंपाउंड जनरेटर क्या होता है, कंपाउंड जनरेटर के बारे में हम विस्तार से बात कर लेते हैं। कंपाउंड जनित्र, कंपाउंड जनित्र को भी हमने जो वीडियो देखी थी डीसी जनरेटर का वर्गीकरण के अनुसार, हमने कंपाउंड जनित्र देखा था। कंपाउंड जनरेटर को 2 भागों में बांटा गया जाता है। एक होता है लॉन्ग शंट कंपाउंड जनरेटर, दूसरा होता है शॉर्ट शंट कंपाउंड जनरेटर। फिर उनको भी 2 भागों में बांटा जाता है, एक होता डिफरेंशियल और एक होता कम्युलेटिव। हम इस वीडियो के अंदर पूरे विस्तार के साथ जानने वाले हैं सभी जनरेटर के बारे में जो अभी मैंने आपको बताया है। साथ तो वीडियो लंबी हो सकती है, लेकिन आपको विस्तार और सटीक जानकारी इस वीडियो के माध्यम से पूरी तरह से मिलने वाली है। तो हम बात करते हैं कंपाउंड जनरेटर। कंपाउंड जनरेटर को यदि हम हिंदी में कहें तो इसे संयुक्त जनरेटर भी कहा जाता है। कौन सा? संयुक्त जनित्र। ठीक है, कंपाउंड जनित्र को हम संयुक्त जनित्र भी कहते हैं। कंपाउंड जनित्र के अंदर जो हम फील्ड वाइंडिंग स्थापित करते हैं, कौन सी? फील्ड वाइंडिंग जो स्थापित करते हैं, इस जनित्र के अंदर फील्ड वाइंडिंग को 2 भागों में बांटी जाती है। कितनी? 2 भागों में बांटी जाती है फील्ड वाइंडिंग को। जो पहली होती है हमारे पास सीरीज फील्ड वाइंडिंग, तथा जो दूसरी होती है उसे कहते हैं हम शंट फील्ड वाइंडिंग। ठीक है, पहली होती है सीरीज फील्ड वाइंडिंग और दूसरी होती है शंट फील्ड वाइंडिंग। यानी जिस जनरेटर के अंदर फील्ड वाइंडिंग को 2 भागों में बांटा जाता है, या जिस जनरेटर के अंदर 2 प्रकार के फील्ड वाइंडिंग स्थापित की जाती है, उस जनरेटर को हम कंपाउंड जनरेटर कहते हैं। अब पहले हमने बात की थी सीरीज जनरेटर के अंदर। जो सीरीज जनरेटर होता है उसके अंदर क्या होता है, जो हमारी फील्ड वाइंडिंग होती है, ठीक है, वो उसमें क्या करता है कि हम इसका जो टर्न्स होता है, टर्न्स को क्या रखा जाता है? कम रखा जाता है। ठीक है, और इससे क्या करते हैं? मोटे तार द्वारा बनाए जाते हैं, मोटे तार द्वारा बनाया जाता है। ठीक है, और इसका प्रतिरोध क्या होता है? बहुत ही कम होता। सीरीज फील्ड वाइंडिंग का प्रतिरोध क्या होता है? बहुत ही कम होता है। ठीक है, ये होती है सीरीज फील्ड वाइंडिंग। और एक हमने देखा था शंट जनरेटर के अंदर शंट फील्ड वाइंडिंग। इसमें क्या होता है? टर्न्स की संख्या क्या करते हैं? अधिक रखी जाती है। ठीक है, और इससे क्या करते हैं? पतले तार द्वारा बनाया जाता है। पतले तार द्वारा
बनाया जाता है, ठीक है। और इसका प्रतिरोध क्या होता है, अधिक होता है। प्रतिरोध क्या होता है, अधिक, या फिर बहुत ही ज्यादा होता है, अधिक होता है, ठीक है। ये बातें आपको ध्यान रखनी है। जो हमने सीरीज जनरेटर तथा कंपाउंड जनरेटर पढ़ा था, उन्हीं को ही जोड़कर हम क्या करते हैं, कंपाउंड जनरेटर पढ़ते हैं और कंपाउंड जनरेटर कहलाता है। सबसे पहले कंपाउंड जनरेटर के अंदर जो फील्ड वाइंडिंग स्थापित की जाती है वो दो प्रकार की होती है। इस जनरेटर के अंदर हम सीरीज फील्ड वाइंडिंग को भी स्थापित करेंगे तथा शंट फील्ड वाइंडिंग को भी हम स्थापित करेंगे। हम कह सकते हैं कि जिस जनरेटर के अंदर फील्ड वाइंडिंग दो प्रकार की होती है, सीरीज फील्ड वाइंडिंग तथा शंट फील्ड वाइंडिंग, जिस जनरेटर में स्थापित की जाती है दोनों ही वाइंडिंग को, तो वो हमारा कंपाउंड जनरेटर कहलाता है। पहली होती है सीरीज फील्ड वाइंडिंग, दूसरी होती है शंट फील्ड वाइंडिंग। अब इनको जोड़ने का कर्म होता है, यानी संयोजित करने का जो कर्म होता है, उसके आधार पर हमारा जो जनरेटर होता है वो दो तरह के होते हैं, ठीक है। कितने तरह के होते हैं, दो तरह के होते हैं। पहला होता है लॉन्ग शंट कंपाउंड जनरेटर, और दूसरा होता है हमारे पास शॉर्ट शंट कंपाउंड जनरेटर या जनितर, ठीक है। अब बात करते हैं कि लॉन्ग शंट में उससे पहचानने के लिए इसमें क्या होता है और शॉर्ट शंट कंपाउंड जनरेटर में क्या होता है। कंपाउंड जनरेटर में दो तरह की वाइंडिंग होती है, दोनों तरह की वाइंडिंग को संयोजित करने का जो प्रक्रिया होती है उसके आधार पर इस जनरेटर को दो भागों में बांटा गया है। पहला होता है लॉन्ग शंट कंपाउंड जनरेटर, दूसरा होता है शॉर्ट शंट कंपाउंड जनरेटर। अब पहले हम बात कर लेते हैं लॉन्ग शंट कंपाउंड जनरेटर के बारे में कि लॉन्ग शंट कंपाउंड जनरेटर क्या होता है। साथ में वीडियो अच्छी लगा तो वीडियो को लाइक कर देना। आप लाइक करने में बहुत ही कंजूसी करते हैं, और चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को आपको सब्सक्राइब कर ही लेना है ताकि आगे की जानकारी आपको स्टेप बाय स्टेप आपको मिल सके। हम यहाँ विस्तार से जान लेते हैं कि दोनों जनरेटर के बारे में, किस तरह से ये होने वाले हैं और किस तरह से ये इनका डायग्राम बनता है, ठीक। सबसे पहले हम जानते हैं यहाँ पर शॉर्ट शंट कंपाउंड जनरेटर के बारे में, ठीक है। कौन से जनरेटर के बारे में जानने वाले हैं, शॉर्ट शंट कंपाउंड जनरेटर के बारे में हम जानने वाले हैं। पहला जनरेटर कौन सा हमारे यहाँ पर, शॉर्ट शंट कंपाउंड जनरेटर के बारे में हम जानने वाले। शॉर्ट शंट कंपाउंड जनरेटर क्या होता है साथियों, सबसे पहले हम डायग्राम बना लेते हैं। डायग्राम बनाने के बाद समझना बहुत ही आसान हो जाता है। ये क्या है, हमारे पास आर्मेचर है, आर्मेचर के ऊपर कार्बन ब्रश स्थापित किया जाता है और आर्मेचर द्वारा ईजी उत्पन्न होता है, यानी ईएमएफ उत्पन्न होता है। ये क्या है, हमारे पास आर्मेचर है, ठीक है। अब मैं यहाँ पर नाम नहीं लिखूंगा क्योंकि हर बार नाम लिखते आ रहे हैं। ये क्या, आर्मेचर है, ठीक है। अब आर्मेचर तो है, अब आर्मेचर के साथ में हम क्या करते हैं, एक सीरीज फील्ड वाइंडिंग को स्थापित कर देते हैं। क्या करते हैं, सीरीज फील्ड वाइंडिंग को स्थापित कर देते हैं, ठीक है। ये हमने क्या किया, एक सीरीज फील्ड वाइंडिंग को स्थापित कर दिया और यहाँ पर हमने क्या किया, एक लोड को संयोजित कर दिया, ठीक है। ये क्या हमारे पास लोड है। अभी जो जनरेटर बना है, कौन सा जो जनरेटर बना है, सीरीज जनरेटर बना है, ठीक है। आर्मेचर, सीरीज फील्ड वाइंडिंग और लोड को हमने क्या किया, एक श्रेणी क्रम के अंदर संयोजित कर दिया, तो ये हमारा कौन सा जनरेटर कहलाता है, सीरीज जनरेटर कहलाता है, ठीक है। अब हमारे पास ये कौन सी वाइंडिंग हो गई, सीरीज वाइंडिंग, सीरीज फील्ड वाइंडिंग। कौन सी होगी, सीरीज फील्ड वाइंडिंग, ठीक है। और हमने अभी अभी बात की थी, इस जनरेटर के अंदर दो वाइंडिंग का प्रयोग किया जाता है। एक वाइंडिंग को तो हमने स्थापित कर दिया है आर्मेचर के श्रेणी क्रम में, दूसरी जो फील्ड वाइंडिंग होती है उससे हम क्या करेंगे कि आर्मेचर के समांतर क्रम में स्थापित करेंगे, ठीक है। दूसरे को हम कहां पे स्थापित करेंगे, आर्मेचर के समांतर क्रम में। केवल और केवल आर्मेचर के समांतर क्रम में हम क्या करेंगे, जो हमारे पास शंट फील्ड वाइंडिंग, कौन सी शंट फील्ड वाइंडिंग है, उससे हम स्थापित करेंगे, ठीक है। बात समझ में आ रही है आपको। पहले हमने क्या किया, ओनली सीरीज जनरेटर बनाया है। सीरीज जनरेटर के बाद में हमने आर्मेचर के
समांतर क्रम में शंट फील्ड वाइंडिंग को स्थापित कर दिया है। तो ये जो डायग्राम है ये हमारा कौन सा हुआ है, शॉर्ट शंट कंपाउंड जनरेटर का डायग्राम हो चुका है। यानी जो हमारी शंट फील्ड वाइंडिंग है उसे यदि हम आर्मेचर के समांतर क्रम में संयोजित किया जाता है जिस जनरेटर के अंदर, वो हमारा शॉर्ट शंट कंपाउंड जनरेटर कहलाता है। ठीक है, कंपाउंड जनरेटर आपको समझ में आ चुका होगा। अभी अभी हमने बात की थी यहाँ पर शॉर्ट शंट कंपाउंड जनरेटर को, जिस जनरेटर के अंदर केवल आर्मेचर के समांतर क्रम में शंट फील्ड वाइंडिंग को स्थापित की जाए तो वो हमारा शॉर्ट शंट कंपाउंड जनरेटर कहलाता है। शॉर्ट शंट का मतलब है कि हम यहाँ पूरे पर स्थापित ना करके केवल आर्मेचर के समांतर क्रम में लगाते हैं फील्ड वाइंडिंग को, तो वो हमारा शॉर्ट शंट कंपाउंड जनरेटर कहलाता है। ठीक है, अभी हमने बात की थी सीरीज फील्ड वाइंडिंग में टर्न की संख्या कम तथा मोटे तार की बनाई जाती है, इसका प्रतिरोध बहुत ही कम होता है, बल्कि शंट फील्ड वाइंडिंग को ज्यादा टर्न तथा पतले तार द्वारा बनाया जाता है, इसका प्रतिरोध बहुत ही ज्यादा होता है। और हमने एक बात पहले भी की थी, जो वाइंडिंग होता है वाइंडिंग का अंदर कुछ ना कुछ धारा प्रवाहित होती है। ठीक है, और कुछ ना कुछ इसका क्या होता है, प्रतिरोध भी होता है। सेम उसी तरह से हमारे यहाँ पे शंट फील्ड वाइंडिंग के अंदर भी कुछ ना कुछ धारा प्रवाहित होगी और इसका कुछ ना कुछ प्रतिरोध होगा। ठीक है, दोनों बात आपको हर बार देखते आ रहे हैं। अब जो सीरीज फील्ड वाइंडिंग में धारा प्रवाहित हो रही है उससे हम कहेंगे सीरीज फील्ड वाइंडिंग की धारा, और जो सीरीज फील्ड वाइंडिंग का प्रतिरोध है उसे भी हम AC के द्वारा दर्शाएंगे, यानी सीरीज फील्ड वाइंडिंग का प्रतिरोध तथा सीरीज फील्ड वाइंडिंग का धारा। उसी तरह से शंट फील्ड वाइंडिंग है उसमें प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा को कहेंगे ISH और इसका प्रतिरोध होगा उसे हम कहेंगे RSH, यानी शंट फील्ड वाइंडिंग में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा तथा सीरीज फील्ड वाइंडिंग का प्रतिरोध। ठीक है, ये अगर हम दोनों को इंटू करते तो ये क्या होता, वोल्टेज ड्रॉप कहलाता। क्या कहलाता, वोल्टेज ड्रॉप कहलाता है। यहां तक आपको समझ में आ चुका होगा। ठीक है, पहले हम कुछ 2 लाइनें लिख लेते हैं, इसके बारे में आगे की जानकारी आपको समझने में बहुत ही आसानी होगी। ठीक है, सर्वप्रथम हम लिखते हैं कि इस जनित्र में सर्वप्रथम सीरीज जनित्र के माध्यम से बनाया जाता है तथा आर्मेचर के समांतर क्रम में शंट फील्ड वाइंडिंग को संयोजित करते हैं। इस प्रकार के जनित्र को शॉर्ट शंट कंपाउंड जनित्र कहा जाता है। ठीक है, ये लाइन बहुत ही सरल भी है और डीसी जनरेटर के अंदर शॉर्ट शंट कंपाउंड जनरेटर को समझने और डायग्राम के अनुसार आपको इस लाइन को समझने में बहुत ही आसानी होगी। हमने क्या लिखा है, इस जनित्र किसमें, शॉर्ट शंट कंपाउंड जनरेटर में सर्वप्रथम हम क्या करते हैं, एक सीरीज जनरेटर बनाते हैं। ठीक है, सीरीज जनरेटर बनाया जाता है तथा
आर्मेचर के समांतर क्रम में शंट फील्ड वाइंडिंग को संयोजित करते हैं। इस प्रकार के जनित्र को शॉर्ट शंट कंपाउंड जनित्र कहते हैं। ठीक, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल सिंपल सरल भाषा में मैंने आपको समझाया है शॉर्ट शंट कंपाउंड जनित्र के बारे में। ठीक है साथियों, अगर इस जनित्र में, किसमें, शॉर्ट शंट कंपाउंड जनित्र में, यदि हम इस शंट फील्ड वाइंडिंग को अगर शॉर्ट कर दिए जाते हैं, यानी यहाँ पे जो वाइंडिंग लगी हुई, अगर इस वाइंडिंग को हटा देते हैं, यहाँ पर केवल एक वायर के माध्यम से अगर इस जनरेटर में इस शॉर्ट शंट फील्ड वाइंडिंग को शॉर्ट सर्किट कर दिया जाता है, तो हमारा आर्मेचर पर बनने वाला विद्युत वाहक बल का मान क्या होता है, शून्य हो जाता है। क्या होता है, शून्य हो जाता है, क्योंकि जो शंट फील्ड वाइंडिंग पे जो बनने वाला फाई का मान है वो क्या होता है, शून्य हो जाता है। उसी कारण से आर्मेचर पे बनने वाला जो Eg का मान है वो भी क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। हम इसके लिए ये लाइन लिख लेते हैं यहाँ पे, इस जनित्र के रेनिंग अवस्था में यदि शंट फील्ड वाइंडिंग को शॉर्ट कर दिया जाए तो Eg का मान शून्य हो जाता है। ठीक है, बहुत ही सिंपल है। अगर हम इस जनरेटर में शंट फील्ड वाइंडिंग को शॉर्ट कर देते हैं तो Eg का मान भी क्या होता है, शून्य हो जाता है। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि हम शंट फील्ड को शॉर्ट सर्किट नहीं करते। अगर ऐसी कंडीशन आ जाती है कि शंट फील्ड वाइंडिंग को शॉर्ट सर्किट नहीं करते हैं बल्कि सीरीज फील्ड वाइंडिंग को शॉर्ट सर्किट कर दिया जाए, सीरीज फील्ड वाइंडिंग को क्या किया जाए, शॉर्ट सर्किट कर दिया जाए, तो क्या होगा। ठीक है, अगर हमने यहाँ पर सीरीज फील्ड वाइंडिंग को शॉर्ट सर्किट कर दिया जाए तो इसमें जो प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा जो होती है उसका मान क्या होगा, ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि इसमें कुछ ना कुछ धारा प्रवाहित होती है, धारा का मान होता। अगर वो धारा इसमें कुछ प्रभावित नहीं हो रही, उनको एक पूरा रास्ता मिल जाता तो पूरी की पूरी धारा कहाँ आ जाएगी, हमारे इस बिंदु पर आ जाएगी। इस बिंदु के बाद धारा कहाँ आ जाएगी, हमारे शंट फील्ड वाइंडिंग में आ जाएगी। जैसे ही धारा का मान बढ़ेगा तो इसमें चुंबकीय फ्लक्स का मान बढ़ जाएगा। चुंबकीय फ्लक्स मान का बढ़ने के बाद Eg यानी वोल्टेज हमारा क्या होगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, तो हम इसके लिए भी एक लाइन लिख लेते हैं। अगर सीरीज फील्ड वाइंडिंग को शॉर्ट कर दिया जाए तो सीरीज फील्ड वाइंडिंग का फ्लक्स का मान यानी फाई का मान शून्य हो जाता है तथा वोल्टेज बढ़ता है या फिर बढ़ने लग जाता है। ठीक है, अगर इस जनरेटर में सीरीज फील्ड वाइंडिंग को शॉर्ट सर्किट कर दिया जाए तो सीरीज फील्ड वाइंडिंग पे बढ़ने वाला फ्लक्स का मान शून्य हो जाएगा। शून्य होने के दौरान हमारा वोल्टेज क्या होगा, बढ़ना शुरू हो जाएगा। ठीक है, अब हम आगे जानते हैं इसके अंदर। आप इसे नोट करते रहिएगा तभी आपको समझ में आ पाएगा, अन्यथा आपको समझ में नहीं आएगा।
यदि अभी हमने देखा था इसमें क्या होता है कि दो फील्ड वाइंडिंग होती है, क्या होती है, दो फील्ड वाइंडिंग होती है। दो फील्ड वाइंडिंग का चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है कि अलग अलग होता है, चुंबकीय फ्लक्स क्या होता है अलग अलग होता है। अगर हम शॉर्ट शंट कंपाउंड जनरेटर में बात करें तो किसकी, फाई के बारे में, ठीक है, यानी जिसे हम कहते हैं परिणामी फ्लक्स, परिणामी फ्लक्स। अगर हम परिणामी फ्लक्स की बात करें तो जो हमारे पास शंट फील्ड वाइंडिंग है, कौन सी, शंट फील्ड वाइंडिंग का जो भी फ्लक्स है उसमें से सीरीज फील्ड वाइंडिंग के फ्लक्स को माइनस कर देते हैं। क्या करते हैं, अगर हमारे को शॉर्ट शंट कंपाउंड जनरेटर में परिणामी फ्लक्स निकालना हो तो फील्ड वाइंडिंग का जो भी फ्लक्स होगा उसमें से सीरीज वाइंडिंग के फ्लक्स को घटा देते हैं, जिससे कि परिणामी फ्लक्स हो जाता है। ठीक है, ये आपको फॉर्मूला ध्यान रखना है। ठीक है, अगर हमने यहाँ पे जो भी फ्लक्स उत्पन्न हो रहा है, माना कि अभी हमने शॉर्ट सर्किट किया तो फ्लक्स का मान 0 होगा। अगर किसी संख्या में से 0 को घटाते हैं तो क्या होगा, सेम टू सेम वही संख्या बचेगी। ठीक है, तो फाई का मान क्या होगा, शंट फील्ड वाइंडिंग में फाई का मान ज्यादा रहेगा तो वोल्टेज क्या रहेगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, वोल्टेज क्या रहेगा, बढ़ जाएगा। समझ में आ चुका वोल्टेज क्यों बढ़ रहा है। ठीक है, अब हम जानते हैं इसके बाद की जानकारी के बारे में। अब देखते हैं आगे की जानकारी। अगर हम क्या करते हैं, जो हमने यहाँ पर शंट फील्ड वाइंडिंग लगाई थी, अगर इसको यहां से हटा देते हैं, इसको यहां से क्या करते हैं, हटा देते हैं, तो ये हमारा कौन सा जनरेटर बन जाता है, उसके बाद में सीरीज जनरेटर बन जाता है। कौन सा बन जाता है, सीरीज जनरेटर बन जाता है। अगर रनिंग अवस्था में अगर हम सीरीज फील्ड वाइंडिंग को स्थापित करते के साथ साथ अगर हमने शंट फील्ड वाइंडिंग को हटा देते हैं, किसको, शंट फील्ड वाइंडिंग को हटा देते हैं, तो हमारा जो जनरेटर बनता है कौन सा बन जाता, सीरीज जनरेटर। इसमें क्या होता है कि हमारा वोल्टेज का मान क्या होता, फुल हो जाता है, नहीं फुल लोड पर फुल वोल्टेज हमारे को प्राप्त होगा। क्या होगा, फुल वोल्टेज पर फुल लोड पर फुल वोल्टेज हमारे को प्राप्त होगा। तो हम लिख लेते हैं यहां पर, यदि रनिंग अवस्था में शंट फील्ड वाइंडिंग को हटा देते हैं तो सीरीज जनरेटर बन जाता है, सीरीज जनरेटर बन जाता है, जिसमें फुल लोड पर फुल वोल्टेज प्राप्त होता है, फुल वोल्टेज प्राप्त होता है। ठीक है, ये साथियों अभी हमने जो देखा था कौन सा था, शॉर्ट शंट कंपाउंड जनरेटर। शॉर्ट शंट कंपाउंड जनरेटर में फील्ड वाइंडिंग तथा सीरीज फील्ड वाइंडिंग को किस तरह से क्रम में संयोजित किया जाता है, अगर उन्हें शॉर्ट सर्किट कर दिया जाता है तो क्या प्रभाव पड़ता है, अगर शंट फील्ड वाइंडिंग को हटा दिया जाता है तो क्या प्रभाव पड़ता है, और किस तरह से हम परिणामी चुंबकीय फ्लक्स का मान ज्ञात कर सकते हैं। परिणामी चुंबकीय फ्लक्स के मान में हम किसके मान को किस तरह से माइनस करते हैं, ये जानकारी मैंने आपको विस्तार पूर्वक इस वीडियो के माध्यम से बताया है। अब हम जानते हैं यहाँ पर लॉन्ग शंट कंपाउंड जनरेटर के बारे में। किसके बारे में जानने वाले, लॉन्ग शंट कंपाउंड जनरेटर के बारे में जानने वाले हैं। लॉन्ग शंट कंपाउंड जनरेटर के बारे में हम जानने वाले हैं। लॉन्ग शंट कंपाउंड जनरेटर क्या होता है। ठीक है, सेम डायग्राम सेम टू सेम रहता है, लेकिन जो हमारे पास फील्ड वाइंडिंग होती है कौन सी वाली, सीरीज फील्ड वाइंडिंग जो हमारे पास होती है, ये सीरीज फील्ड वाइंडिंग हम क्या करते हैं, सीरीज फील्ड लॉन्ग शंट कंपाउंड जनरेटर के अंदर
जो हमारा जनरेटर होता है सीरीज जनरेटर के अनुसार सर्वप्रथम हम बनाते हैं, लेकिन जो हमारी दूसरी वाली जो वाइंडिंग होती है कौन सी, शंट फील्ड वाइंडिंग जो होती है, उसे हम सीरीज जनरेटर तथा आर्मेचर दोनों के समांतर क्रम में संयोजित करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, जो हमारे पास शंट फील्ड वाइंडिंग होती कौन सी, यहां लिख देता हूं मैं, शंट फील्ड वाइंडिंग। ठीक है, कौन सी होती है, शंट फील्ड वाइंडिंग जो होती है उसे हम सीरीज फील्ड वाइंडिंग तथा आर्मेचर दोनों के समांतर क्रम में संयोजित करते हैं। अगर जिस जनरेटर के अंदर या जिस जनरेटर के अंदर आर्मेचर तथा सीरीज फील्ड वाइंडिंग दोनों के समांतर क्रम में अगर शंट फील्ड वाइंडिंग स्थापित हो रखी है तो वो हमारा लॉन्ग शंट कंपाउंड जनरेटर कहलाता है। ठीक है, अब पहले हम लिख लेते हैं इसके बारे में। इस जनरेटर में यदि सीरीज जनरेटर के अनुसार, सीरीज जनरेटर के माध्यम से आर्मेचर व सीरीज फील्ड वाइंडिंग को नहीं, आर्मेचर व सीरीज फील्ड वाइंडिंग का दोनों के समांतर क्रम में यदि शंट फील्ड वाइंडिंग को संयोजित करते हैं तो वह जनरेटर लॉन्ग शंट कंपाउंड जनरेटर कहलाता है। ठीक है, एक बार फिर से अब हम जानते हैं यहां पर इस जनरेटर में सीरीज फील्ड वाइंडिंग के माध्यम से या जब हमारा सीरीज जनरेटर होता है उस समय अगर हम आर्मेचर तथा सीरीज फील्ड वाइंडिंग के दोनों के समांतर क्रम में अगर हम शंट फील्ड वाइंडिंग को स्थापित कर देते हैं तो वो हमारा जनरेटर लॉन्ग शंट कंपाउंड जनरेटर कहलाता है। ठीक है, कौन सा जनरेटर कहलाता है, लॉन्ग शंट कंपाउंड जनरेटर कहलाता है। यहां तो कोई दिक्कत नहीं है। शॉर्ट शंट तथा लॉन्ग शंट कंपाउंड जनरेटर को समझने के लिए केवल और केवल शंट फील्ड वाइंडिंग को स्थापित करने का ही इसमें अंतर है। अगर ये पूरे में स्थापित हो रखी हो, यानी जब दोनों के समांतर क्रम में स्थापित हो रखी है तो हमारा लॉन्ग कहलाता है। अगर वो केवल एक पर स्थापित हो रही है, आर्मेचर के साथ स्थापित हो रही समांतर क्रम में, तो हमारा शॉर्ट शंट कंपाउंड जनरेटर है। समझने के लिए केवल दो ही बिंदु है, लॉन्ग शंट तथा शॉर्ट शंट को। ठीक, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब जैसे कि हमने देखा था जो लॉन्ग शंट कंपाउंड जनरेटर होता है उसे दो भागों में बांटा गया है। किसे, लॉन्ग शंट कंपाउंड जनरेटर को दो भागों में बांटा गया है। ठीक है, दो भागों में बांटा गया है। ठीक है, यहां पर क्या होता है, जो लॉन्ग शंट कंपाउंड जनरेटर है उसे हम दो भागों में बांटते हैं। पहला होता है डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर, दूसरा होता है कम्युलेटिव कंपाउंड जनरेटर। पहला कौन सा होता है,
डिफरेंशियल कंपाउंड जनित्र, और दूसरा होता है कम्यूलेटिव कंपाउंड जनित्र। ठीक है, लॉन्ग शंट कंपाउंड जनित्र को दो भागों में बांटा गया है, जिसमें पहला होता है हमारे यहाँ पर डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर तथा दूसरा होता है हमारे यहाँ पर कम्यूलेटिव कंपाउंड जनरेटर। अब हम जानते हैं डिफरेंशियल क्या होता है और कम्यूलेटिव क्या होता है, दोनों में क्या अंतर है तथा इन्हें क्यों बांटा गया है।